अब यज्ञ का आयोजन प्रारंभ होता है। यज्ञ कैसा हुआ? सभी को काम बांट दिए गए। काम बांटे जावे कि ना यज्ञ में कि भैया तुम टेंट की व्यवस्था देखो, तुम झाड़वे सफाई करवे की व्यवस्था देखो, ऐसे कहवे ना, तुम पूजन सामग्री की व्यवस्था देखो, ऐसे काम बांट देवे ना। और पहले तो देखे होंगे आपने कि फलाने गांव के पूआ परोस करेंगे, फलाने गांव के सब्जी परोस करेंगे, फलाने गांव के खीर परोस करेंगे, ऐसे ही होता ना। हाँ, ऐसे ही जब काम बांटे जाते तो यहाँ पर भी काम बांटे गए। कैसे? भोजन परोसने के लिए द्रौपदी को किया। द्रौपदी को भोजन परोसने के लिए आगे किया। क्यों? क्योंकि भोजन परोसने की भी कला होती है। हर किसी को भोजन परोसना नहीं आता है। क्या आता है सबको? किस किस को भोजन परोसना आता है बताओ, ऊपर हाथ उठा के। आता है? हाँ, पता है कैसे भोजन परोस करो जावे? क्यों? क्योंकि अगर कोई खाए वारो 4 पूड़ी होए, मतलब जो परोस करने वाला केवल 4 पूड़ी खाता हो, वो खाने वाला 100 पूड़ी खावे, तो फिर क्यों 4 पैसे पूछेगा ना, और लोगे बाकू का माले में 100 खाएगो। बात तो जो मालूम हमने 4 खावे तो जो 4 ही खावे, 4 की जगह 10 खा लेगो बस, और कितनी खावे। लेकिन बात तो 100 खानी है। इसलिए भोजन परोसने की भी कला होती है। भोजन वही परोस कर सकता है जिसने या तो अधिक खाया हो या फिर जिसने अधिक खाने वाले को ज्यादा परोस की हो। द्रौपदी ने भीम को पेट भर के खिलाया, यानी भीम बहुत भोजन करते थे तो भीम को द्रौपदी ही भोजन परोस करती थी, इसीलिए द्रौपदी को अभ्यास था। हाँ, भोजन परोसने की कला बताएं वृंदावन में कैसे परोस करी जाए। 4 बेर गद्द 8 बेर फिर सिकती नहीं समझे। 4 बेर यानी 4 चौक कितने हो गए? 4 चौक कितने होते हैं? हाँ, 4 बेर यानी 4 रोटी 4 बेर रख दो। फिर गद्द 8 बेर, गद्द माने जल्दी फिर कितने रखो? 8 बार। हाँ, 8 64। हाँ, फिर सिकती गरम सिकती माने गरम ताजी। हाँ, ऐसे परोस करी जाए। लेकिन अब जो है दान करने पे दुर्योधन को बिठाया। दुर्योधन को क्यों बिठाया? क्योंकि दुर्योधन पांडवों से द्वेष भाव करता है। द्वेष भाव के कारण ये दान अधिक करेगा, धन अधिक लुटाएगा। लेकिन साथ में कर्ण को बिठाल दिया। कर्ण को क्यों बिठाया? क्योंकि कर्ण अगर 10 रुपए दान करते हैं तो उस खजाने में 20 रुपए अपने आप हो जाते हैं। अब दुर्योधन खूब लुटावे, लेकिन कर्ण साथ में बैठे ना तो दोनों हो तो जा रहा है। जितना लुटावे उतना खजाने में भर तो जावे, खजानो खाली ना हो। अब कन्हैया कहते हैं आप आपस में ही काम बांट लोगे, हमें कोई काम नहीं दोगे। तो कन्हैया कहते हैं देखो भैया हम भी कोई सेवा लेंगे। बोले कहा लोगे? तो कन्हैया कहते हैं कृष्ण पादा बने जने, जितने भी अतिथि यश यज्ञ में आएंगे सभी के पैर धुलने का कार्य मैं लूंगा। और एक और काम। बोले कौन सा? पत्तल उठाने का। पत्तल उठाने का भी काम हम लेंगे। पहले पैर धुलेंगे, फिर भोजन करेंगे, उसके बाद पत्तल हम उठाएंगे। अब समझ में कछु आ रही कि ना है? हाँ, इसलिए क्योंकि कन्हैया भी सबके पैर धुलने के लिए तैयार हैं और पैर धुलने के साथ साथ पत्तल उठाने के लिए तैयार हैं। अपनी नहीं, सबकी, जितने भी भोजन करेंगे सबकी। लेकिन हमें अपनी भी पत्तल उठाने में नाक कट रही है। हम पत्तल उठाएंगे, वो भी अपनी। हाँ, इतने रईस मत बनो। या भगवान ने तो दूसरों की पत्तल को उठाया, कम से कम तुम तो अपनी पत्तल को तो कम से कम उठा लेना। और संत ब्राह्मण
गुरु स्थान तीर्थ में कहीं पर अपने पत्तल को छोड़ना नहीं, अन्यथा बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए कन्हैया ने ये सेवा ली। उसी समय राजसूय यज्ञ बहुत भव्य रूप से संपन्न हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की।